धोखेबाज चीन को सबक सिखाने की तैयारी कर रहा बांग्लादेश भारत को सौंपने वाला है $1 अरब का तीस्ता प्रोजेक्ट। दोस्तों, चीन किसी का भी सगा नहीं है। वो भारत के खिलाफ हर संभव साजिश करता है। भारत को घेरने के लिए वो लंबे वक्त से काम कर रहा है। इसके लिए वो श्रीलंका, मालदीव और बांग्लादेश को भी अपने खेमे में लेने की कोशिश कर रहा था। पाकिस्तान तो पहले ही चीन के खेमे में जा चुका है, जो भारत का दुश्मन नंबर 2 है, जबकि नेपाल भी चीन का ही गाना गा रहा है। लेकिन भारत ने अपनी रणनीति से श्रीलंका और बांग्लादेश को अपने खेमे में कर लिया है, जबकि मालदीव को भी घुटने टेकने को मजबूर कर दिया है। ऑपरेशन नेपाल अभी प्रोसेस में है और जल्द ही उसकी अक्ल भी ठिकाने लगा दी जाएगी। इसी बीच बांग्लादेश ने धोखेबाज चीन को तगड़ा झटका देते हुए $1 अरब का प्रोजेक्ट चीन के बजाय भारत को देने का मन बनाया है। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल के बाद बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना लगातार भारत के साथ आने को बेकरार है। एनडीए की तीसरी पारी शुरू होते ही वो 2 बार भारत के दौरे पर आ चुकी हैं, जिससे पता चलता है कि बांग्लादेश अब चीनी साजिशों को बिल्कुल भी सहन नहीं करेगा। दोस्तों, एक लाइन में बताएं तो अगर भारत को ये प्रोजेक्ट हासिल होता है तो चीन के लिए ये ऐतिहासिक झटका साबित होगा। दोस्तों, तीस्ता प्रोजेक्ट को करीब से जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। भारत की मजबूत रणनीति को समझकर आप हैरान रह जाएंगे। भारत से पुराने विवाद खत्म करके काम करना चाहता है बांग्लादेश। विशाल तीस्ता प्रोजेक्ट चीन के बजाय भारत को देगा बांग्लादेश। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि तीस्ता प्रोजेक्ट क्या है और कैसे इससे भारत को भयंकर तरीके से फायदा होने वाला है। दरअसल तीस्ता नदी पूर्वी हिमालय के पौहुनरी पर्वत से निकलती है, जो सिक्किम से सटा है। नदी सिक्किम से बहते हुए बंगाल पहुंचती है और वहां से बांग्लादेश चली जाती है। बांग्लादेश में यह ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। नदी का 300 से अधिक किलोमीटर का हिस्सा भारत में और करीब 109 किलोमीटर का हिस्सा बांग्लादेश में स्थित है। तीस्ता सिक्किम की सबसे बड़ी नदी है, जो पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। ये उत्तरी बंगाल से दक्षिण की ओर बहती है। बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले यह उत्तरी क्षेत्रों की प्राथमिक नदी बन जाती है। तीस्ता नदी परियोजना 3 उद्देश्यों को सामने रखकर तैयार की गई है। इसमें बाढ़ पर अंकुश लगाना, कटाव रोकना और जमीन हासिल करना शामिल है। बांग्लादेश वाले हिस्से के अपस्ट्रीम में एक बहुउद्देशीय बैराज का निर्माण इस परियोजना का सबसे अहम हिस्सा है। बैराज के निचले हिस्से में नदी के बहाव को नियंत्रित कर उसे एक निश्चित आकार में लाने का प्रयास किया जाएगा। कुछ स्थानों पर नदी की चौड़ाई 5 किलोमीटर तक है। प्लान के मुताबिक इसे कम किया जाएगा। ड्रेजिंग के जरिए नदी की गहराई बढ़ाई जाएगी। तटबंधों की मरम्मत कर उनको मजबूत बनाने का काम भी किया जाएगा। परियोजना पूरी होने पर तीस्ता के किनारे स्थित सैकड़ों एकड़ जमीन का पुनरुद्धार होगा। इस जमीन का इस्तेमाल भूमिहीन लोगों के लिए खेती या औद्योगिकरण में किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, बाढ़ और कटाव पर अंकुश लगने की वजह से तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों की मुश्किलें भी कम हो जाएंगी। भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहा है विवाद। चीन लेना चाहता है इस प्रोजेक्ट पर फायदा। बांग्लादेश तीस्ता नदी के पानी का 50% हिस्सा चाहता है, खासकर शुष्क मौसम के दौरान जब नदी का प्रवाह काफी कम हो जाता है। यह पानी बांग्लादेश में सिंचाई, मछली पालन और पीने के पानी के लिए महत्वपूर्ण है। भारत ने बांग्लादेश के लिए 37.5% और भारत के लिए 42.5% हिस्सेदारी का प्रस्ताव रखा है। शेष 20% पर्यावरणीय प्रवाह के लिए दिया है। भारत ने पश्चिम बंगाल में सिंचाई के लिए नहरें बनाने की योजना बनाई है। बांग्लादेश का कहना है कि इससे उसके क्षेत्र में नदी का प्रवाह और कम हो जाएगा। इससे किसानों और पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचेगा। तीस्ता नदी से चीन का दूर तक कोई संबंध नहीं है। इसके बावजूद ड्रैगन यहां नजरें जमाए बैठा है। असल में चीन ने बांग्लादेश को ऑफर दिया है कि वह बांग्लादेश सरकार के इस $1 बिलियन की परियोजना की लागत का 15% वहन करेगा, जबकि बाकी चीनी कर्ज के रूप में होगा। दोस्तों, चीन इस परियोजना पर भारी रकम लगाने के लिए यूं ही तैयार नहीं है। दरअसल प्रोजेक्ट साइट चिकन्स नेक के करीब है। यह पश्चिम बंगाल में लगभग 28 किलोमीटर का वो हिस्सा है जो पूर्वोत्तर को बाकी देश से जोड़ता है। इसके पास बांग्लादेश और नेपाल भी हैं। ऐसे में अगर चीन ढाका को अपनी तरफ मोड़ ले तो सुरक्षा के लिहाज से यह भारत के लिए खतरा है। हालांकि भारत भी चीन से कम नहीं है। फिलहाल तीस्ता नदी को लेकर जो कुछ भी चल रहा है उसमें भारत चीन से एक कदम आगे है। हम आपको बता चुके हैं कि तीस्ता नदी के संरक्षण पर बातचीत के लिए भारतीय तकनीकी दल बांग्लादेश जाएगा।
असल में यह भारत के लिहाज से बेहद अहम है। यह अहम इसलिए है क्योंकि चीन तीस्ता नदी से जुड़ी परियोजना पर नजरें गड़ाए बैठा है। भारत और बांग्लादेश के बीच किसी भी तरह के विवाद को लेकर चीन सीधा फायदा उठा सकता है। चीन को परियोजना से दूर रख भारत और बांग्लादेश नदी के जल के प्रबंधन और संरक्षण को लेकर साझा कार्य कर सकते हैं, जो दोनों देशों के हित में है। हालांकि अब बांग्लादेश ने भारत को लेकर कहा है कि वो तीस्ता प्रोजेक्ट पर भारत के साथ काम करने के लिए तैयार है। चीन को सबसे बड़ा करंट देने का मन बना चुका बांग्लादेश। भारत को मिलने वाला है $1 अरब का विशाल प्रोजेक्ट। दोस्तों, भारत चीन की साजिशों के खिलाफ बेहद मजबूत रणनीति से काम कर रहा है, जिसके बाद अब उसके पैर भारत के पड़ोस से उखड़ने लगे हैं। इस बारे में आपको बताने से पहले हम पीएम शेख हसीना की रणनीति के बारे में बताएंगे, जिसमें वो तीस्ता परियोजना के तहत भारत के साथ सदियों तक कायम रहने वाले मजबूत रिश्तों की नींव रखना चाहती हैं। पीएम शेख हसीना हाल ही में चीन के दौरे पर गई थी और उससे $5 अरब के पैकेज की मांग की थी, लेकिन चीन ने मदद तो की नहीं, बल्कि शेख हसीना को सम्मान भी नहीं दिया। जबकि जब वो भारत आई थी तो पीएम मोदी ने उनका जबरदस्त सम्मान किया था, वहीं तमाम मामलों के लिए करार किया था। शेख हसीना ने पीएम मोदी को बांग्लादेश आमंत्रित भी किया था। इसका ये असर हुआ है कि अब पीएम शेख हसीना $1 अरब का विशाल प्रोजेक्ट भारत को देने जा रही हैं और चीन को इससे बाहर फेंकने का मन बना चुकी है। ये परियोजना भारत और बांग्लादेश की साझा नदी तीस्ता के विकास और रखरखाव के लिए है। हालांकि इसे लेकर भारत बांग्लादेश के बीच पहले से करार हो चुका है, लेकिन पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के अड़ंगे के कारण अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का दावा है कि इस परियोजना से पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में सूखा पड़ जाएगा। भारत और बांग्लादेश कई नदियां साझा करते हैं, जो हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तीस्ता के पानी को बांटने पर समझौता 2011 में ही हो चुका था, लेकिन पश्चिम बंगाल की आपत्ति के चलते उसे अमलीजामा नहीं पहनाया जा सका था। भारत के देरी करने को चीन ने मौके की तरह देखा और अपना प्रस्ताव बांग्लादेश को भिजवा दिया। चीनी इंजीनियर भारतीय सीमा के इतना करीब काम करें, ये भारत को अच्छा नहीं लग सकता है, वो भी तब जब ये नदी भारत से होकर जा रही है। इसलिए इसी साल भारत ने भी अपना ऑफर बांग्लादेश के सामने रखा। शेख हसीना ने कहा, चीन ने हमें प्रस्ताव दिया है, उन्होंने फिजिबिलिटी स्टडी की है। भारत ने भी प्रस्ताव दिया है और वह फिजिबिलिटी स्टडी अध्ययन करेगा। उन्होंने आगे कहा, लेकिन मैं इसे भारत द्वारा किए जाने को अधिक प्राथमिकता दूंगी, क्योंकि भारत ने तीस्ता के पानी को रोक रखा है और भारत ही हमें मदद कर सकता है, चीन नहीं। बांग्लादेश के इस फैसले से जहां भारत अपनी सुरक्षा चिंताओं को लेकर निश्चिंत हो गया है, वहीं चीन को जबरदस्त झटका लगा है। जिस तरह से एक एक करके भारत अपने सारे पड़ोसियों को अपने खेमे में करता जा रहा है, इससे उसके मंसूबे बर्बाद हो रहे हैं। इससे पहले श्रीलंका चीन के जासूसी जहाज के श्रीलंका आने पर रोक लगा चुका है, जबकि वो भारत के साथ मिलकर समुद्र में राम सेतु के अंदाज में पुल बनाकर दोनों देशों के रिश्तों को लंबे वक्त तक मजबूत बनाने में लगा है। तो पीएम शेख हसीना तीस्ता परियोजना के तहत ऐसा ही कुछ कर रही हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट दो देशों के बीच लंबे रिश्ते की नींव होते हैं। भारत अपने पड़ोस में चीनी साजिशों के खिलाफ ऐसी ही तगड़ी रणनीति पर काम कर रहा है, जिसने चीन के बिछाए जाल को बर्बाद कर दिया है।